हालेलुया। और आज हम वचन को सुनेंगे। हमने बीते संडे प्रेम के बारे में पढ़ा था, परमेश्वर की। कितनों को याद है लास्ट टॉपिक क्या था? किसको याद है? याद है किसी को? परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। मैं वचन शुरू होने से पहले हर एक जन से एक एक बात पूछूंगा, वो आपने बतानी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हो? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर जब दुनिया में रहे, सुसमाचार प्रीच किया, तो उसका स्वभाव कैसा था, उसका नेचर कैसा था, वो कैसे लोगों के साथ डीलिंग करते थे। जिसको एक बात बतानी है, सिर्फ हम 5-7 जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक एक शब्द बोलना अपने सब ने, और उसको याद करना फिर अपने जीवन में। क्या मैं इसके अनुसार चल रहा हूं या नहीं? अगर नहीं चल रहे तो आज से चलने की कोशिश करना। अगर चल रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहे तो चलने की कोशिश करना। हालेलुया। मैंने लास्ट बीते समय बताया था कि हमने प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। कितने को याद है ये बात कि मैंने बताया था आप लोगों को ऐसा? हालेलुया। तो अब शुरुआत करेंगे कहीं से भी, जिसको भी याद आए कि हाँ परमेश्वर ऐसा था। मतलब परमेश्वर की खूबी बतानी है आपने, परमेश्वर की अच्छाई बतानी है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर में कोई बुराई है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। एक का नाम आप उन्हें लेना, और जो एक पर्सन नाम ले ले तो दूसरा उसका नाम नहीं लेगा, वो आगे कुछ बताएगा, और उसको अपनी लाइफ में फिर चेक करना है। जैसे आप उसको चेक करोगे और चलोगे, लोग तुम्हारी टेस्टिमनी को देखेंगे। फिर जब आप दुनिया में चलते हो, जब दुनिया से आप बात करते हो, दुनिया में रहते हो, उनके साथ खाते हो, उनके साथ पीते हो, अपनी जॉब पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, तो लोग आपको नोट करते हैं। याद रखना, लोग आपको कैच करते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे बैठता है। मेरे कहने का महत्व क्या है कि हमने अपने आप को जांचना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे चलते थे, मैं चल रहा हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातें करता था, मैं ऐसे कर रहा हूं? हालेलुया। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना शुरुआत करेंगे या बनेंगे जिस दिन, तो हमें लोग वेट करेंगे मिलने के लिए। हमें फोर्स नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं यहीं से शुरू हो जाता हूं। भाई प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई खूबी बता। क्या है? जीवन प्रार्थना वाला जीवन। अब आपने चेक करना है कि मेरी प्रेयर लाइफ कितनी है, या मेरा प्रार्थना वाला जीवन है। ये सभी के लिए है, अकेले के लिए नहीं है। ये मेरे लिए भी है, मेरी पत्नी के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी, सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ये अगर प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना वाला जीवन था, क्या मेरी और आपकी प्रार्थना उतनी है? हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं है, फिर क्या? फाइट है, फिर संघर्ष है। अगर प्रार्थना है, फिर संघर्ष नहीं है, फिर दुख नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से है वो, तो उसमें परमेश्वर छुटकारा भी देगा, उसमें जल्दी निकाल भी लेगा, क्योंकि लिखा है धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां पड़ेगी तो सही, मगर उनसे वो निकाल लेगा। हालेलुया। यस बहन, नेक्स्ट। परमेश्वर साਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, अन्य जाति ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, हर किसी ਨਾਲ परमेश्वर प्रेम करता ਸੀ। मतलब प्रेम। तो हमने क्या देखना है अपनी जीवन में? क्या हमारे जीवन में प्रेम है? क्या सिर्फ हम अपनों से ही प्रेम करते हैं या दूसरों से प्रेम करते हैं? हालेलुया। लूका उसकी 23 अध्याय में
एक वचन लिखा है, चौंतीस वचन, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चीटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहां पे परमेश्वर क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा था। प्रभु यीशु मुझे क्या दिखा रहा है, अपना प्रेम दिखा रहा है। क्या बोल रहा है कि पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। नेक्स्ट, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा पे नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा पे चलते थे। परमेश्वर का एक डिजायर थी, एक उनके अंदर चाहत थी कि वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते थे। वो किसकी इच्छा पूरी करते थे? परमेश्वर की। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए? क्या आज भी हम अपनी, खाली सिर्फ अपनी इच्छा तो नहीं पूरी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे परमेश्वर की इच्छा पूरी, तो हम डेंजरस कंडीशन में फिर हम, और उसकी इच्छा है कि जाए, लोगों को क्षमा करे, लोगों से प्यार करे, जाए परमेश्वर के बारे में बताए, उनको मौका दिया जाए कि वो अपने पापों से मन को फिराए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। आप और मैं बच चुके हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि दूसरे लोग बचाए जाए। हालेलुया। यस। परमेश्वर हर किसी को तरस खाते थे। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब कोड़ियों के पास जाते थे, एक 38 साल का रोगी था, बाइबल में लिखा है। वो 38 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ था। उसको उठाने के लिए उनके पास कोई नहीं था कि जब स्वर्गदूत उस कुंड में उतर कर पानी को हिलाए और वो रोगी उसमें उतर कर ठीक हो जाए, उसको पहुंचाने के लिए उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि वो इतना रोगी था, वो चल फिर भी नहीं सकता था। परमेश्वर ने क्या किया, उस पर तरस खाया और क्या बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता है, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि जब स्वर्गदूत इस कुंड में उतर के पानी को हिलाए मुझे वहां तक पहुंचा दे। प्रभु यीशु ने तरस खाया कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, और फिर हालेलुया। और कौन बताएगा क्या प्रभु का स्वभाव कैसा था? प्रभु का ऐसा कि कोई मुसीबत जो आता है तो आदमी सही हो जाता है, सब प्रेम भाव रखता है, जो भी कहता है अच्छा हो जाता है। परमेश्वर का स्वभाव था, जब कोई मुसीबत में आता था, बाइबल कहती है कि एक औरत पाप करते पकड़ी गई, और व्यवस्था में लिखा था कि जब कोई व्यभिचार करता पकड़ा जाए, उसको क्या कर दे, पथराव करके मार दे। जब उस स्त्री को पकड़ा गया, उसको व्यभिचार करते पकड़ा गया, और परमेश्वर की परीक्षा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए यहूदी शास्त्री, उसके लोग, अपने लोग उसको फंसाना चाहते थे कि परमेश्वर तो अगर तू मानता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसने ये पाप किया, और मूसा की व्यवस्था में ये बताती है कि जो कोई पाप करता पकड़ा जाए वो मारी जाए, वो मार दिया जाए। वो औरत क्या थी, मुसीबत में थी। व्यभिचार के अटैक उस पे हो रहे थे, और वो व्यभिचार करती पकड़ी और मुसीबत उसके ऊपर आ गई। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने क्या किया, नीचे बैठ के जितने वहां सब जन थे, एक एक जन के पाप को याद कराया कि तू ये पापी है, तू ये पापी है, तूने ये पाप किया। उनके मनों से बात की और क्या बोला कि जो जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पापी है, जिसने कभी पाप किया ही नहीं, वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह लिखने लगे, सबको अपने अपने पाप याद आई। अरे मैं तो चुगली करने वाला इंसान हूं,
मैं तो गाली देने वाला इंसान हूं, मैं तो दूसरी स्त्रियों पे नजर रखने वाला इंसान हूं, मैं तो दूसरे की कमाई पे लालच करने वाला इंसान हूं। हर एक जन को, पूरी भीड़ को, हजारों लोग थे वहां पे, सबको अपने पाप याद आए और अब अपना पत्थर छोड़ के वहां से चले गए। और वो मुसीबत में पड़ी लड़की, वो मुसीबत में पड़ी औरत छुड़ाई गई। हालेलुया। परमेश्वर मुसीबत में हमारा साथ देता है अगर हमारा हृदय परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। और कौन बताएगा? यस ब्रदर, आप ही बता दे ब्रदर, कैमरामैन। वो दया करने वाले थे। परमेश्वर दया करते थे, वो दया के सागर थे। आज हम सब पर, हम सब अन्य जातियों से निकल के आए हैं। हम क्या करते? पाप करते थे पहले, मूर्ति पूजना ही करते थे हम पहले, शराब पीते थे, नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। परमेश्वर की दया हम पे हुई, उसका यानी कि अनुग्रह हम पे हुआ। परमेश्वर हमें ठुकराए हुए में से, तुच्छों में से, जब कोई भी हमारे साथ में, सब अपने छोड़ के हमें छोड़ के जा चुके थे अकेला बेसहारा मरने के लिए, तब यीशु नासरी ने हम पे क्या की? दया की। और हम अपना क्या कर लिया? बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, हमें गले से लगा लिया। हम पे क्या की? दया की। तो हमने अब अपने आप को इन सभी बातों में चेक भी करते रहना साथ साथ, क्या मेरे अंदर वो दया आज है? क्या मैं जिस दिन चर्च में आता हूं सिर्फ उसी दिन में एक अच्छा इंसान हूं? जब वचन को सुनता हूं तभी मैं अच्छा इंसान हूं? जब मैं वचन को प्रीच करता हूं तब क्या तभी मैं अच्छा इंसान हूं? चर्च के बाद क्या मेरी लाइफ परमेश्वर के वचन पर चल रही है? क्या मेरा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के जैसा है? अगर नहीं है तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को जांचने की और चेक करने की और चेंज करने की जरूरत है कलीसिया। हालेलुया। और कौन बताएगा? कौन रह गया? यीशु क्या करते थे? माफ करते थे, कहते हैं वो माफ करने वाले परमेश्वर थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जब उसको क्रूज पे चढ़ाया गया, वहां पे 2 कैदी भी चढ़ाए गए, 2 पापी भी ठहराए गए, वहां पे चढ़ाए गए क्रूज पे। और वो एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या बोला? हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, यही नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने उसको नेजा मारा, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, परमेश्वर क्या बोल रहा है? इन्हें क्षमा कर, कहते हैं पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आज हमारे लिए कोई कुछ भी बोल दे, हमारा परिवार का मेंबर बोल दे, हमारे कलीसिया के मेंबर कोई बोल दे, समाज में कोई हमें कुछ बोल दे, क्या हम क्षमा करते हैं? या उस बात को मन में छुपाए रखते हैं? अगर हम मन में ही छुपाए रख रहे हैं, उसको मन में ही रख रहे हैं, तो हम एक वेरी डेंजरस पोजीशन में है। फिर अगर हम क्षमा नहीं कर रहे तो हम भी फिर क्षमा नहीं किए गए। उसने लिखा, क्षमा करो कि तुम भी क्षमा किए जाओ। हालेलुया। तो क्षमा करता था परमेश्वर, तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को माफ करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन एक उपवास वाला जीवन था। परमेश्वर हमेशा जब भी कुछ बड़ा डिसीजन लेते थे तो क्या करते थे? उपवास करते थे, रोजे रखते थे, समर्पण देते थे। हालेलुया। उपवास, वचन से जुड़े रहते थे, प्रार्थना करने वाला जीवन था। कुछ भी कार्य करना हो, परमेश्वर के जीवन में 3 बातें हमेशा थी। पहला क्या? वचन। वो वचन पे चलने वाले पर्सन थे। नंबर 2, वो हमेशा उपवास रखते थे।
हमने देखना है अपने आप को, क्या मैं उपवास रख रहा हूं, या कोई मेरी फेवरेट डिश में अगर मेरे सामने आ गई मैं उपवास को भूल जाता हूं। और नहीं यार, आज तो अच्छा खाना बना है, मम्मी ने अच्छे पराठे बनाए हैं, चलो उपवास आज नहीं कल रख लेंगे, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला जीवन था। वो चेलों को छोड़ के पहाड़ों पे चले जाते, जंगलों में चले जाते थे। क्या करते थे वो? प्रार्थना करते थे। हमारी लाइफ में 3 बातें हमेशा होनी चाहिए: उपवास, प्रार्थना, वचन। अगर ये 3 चीजें हमारी लाइफ में हैं, फिर बाइबल में लिखा है जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम कई बार क्या करते, पूरा दिन भर घूमते हैं, घूमते मतलब कहीं काम पे जा रहे हैं, जॉब में बिजी है, अपने बिजनेस में बिजी है, और रात को जब आते हैं पूरा दिन बाइबल को हमने चखा नहीं, किसी को क्षमा किया नहीं, और डायरेक्ट रात को आते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, सुबह चाहिए। मगर हाँ, अगर आप के पास बाइक नहीं है, आपके पास साइकिल है, तो बाइक लेने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। अगर बाइक आपको पसंद है, आपके पास, आप लेना चाहते हो, आपके पास साइकिल है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा बाइक को लेने के लिए। आपने कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, आपको किसी कंपनी में जाके, किसी एजेंसी में जाके पैसा देके बाइक को खरीदना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप साइकिल पे ही चलते रहोगे। पूरा दिन भर आपने जो कुछ भी किया, आपने कभी किसी को क्षमा नहीं किया। दिन भर में बहुत सी बातें आपके मन में आई, हो सकता है कि आप काम पे थे, आपकी आंखों से गलत देख लिया आपने, हो सकता है कुछ किसी ऐसे पर्सन के पास बैठे आपके कानों ने बहुत बातें सुनी ऐसी, हो सकता है आपके शब्दों के द्वारा आपने किसी के साथ झगड़ा किया, आपके मुंह से गलत शब्द निकले, और आप रात को जाके डायरेक्ट बोल रहे, परमेश्वर मुझे सुबह बाइक चाहिए, परमेश्वर मैं बहुत समय से किराए पे हूं, मुझे अपना घर चाहिए। तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने जिन जिन से लड़ाई झगड़ा किया है उनको दिल से माफ करना पड़ेगा। अगर कुछ बुरी आदतें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ आज कोई बड़ा मेजर पाप तो नहीं है हमारी लाइफ में, छोटी छोटी सी गलती है हमारी लाइफ में, छोटी छोटी सी गलती है, और बाइबल कहती है कि हमेशा ठोकर बड़े पहाड़ से नहीं लगती, कंकर से लगती है, छोटी सी कंकर से लग जाती है। हालेलुया। हमें संभल के चलना है छोटी छोटी बातों में हमेशा। हालेलुया। जब आज का वचन आप सुनोगे ना, परमेश्वर आपको हिलाएगा। अभी तक मैंने वचन शुरू नहीं किया, मैं परमेश्वर के बारे में हम जस्ट एक नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज मतलब जो परमेश्वर जैसा जीवन था, क्या हमारा जीवन है? हम कितना छाती ठोक के बोलते ना, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसा पाया हूं। क्या हमारी लाइफ फिर वैसी है? अगर नहीं है तो हमने जांचने की जरूरत है। आज अपने आप को परखने की जरूरत है, और उस जो गलतियां कर रहे हैं उस गलती को छोड़ने की जरूरत है फिर। हालेलुया। क्या अब्राहम परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था? करते थे वो प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करता, तभी तो उसने अपना घर बार को छोड़ा, एक राजघराने को छोड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, और अपनी पति और अपने भतीजे को लेकर जंगल में निकल गए। प्रेम करते थे वो, मगर फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। और जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम
मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल। जो मैंने तेरे लिए ठहराया उस पे चल। मुझसे प्रेम कर कहता हो और अपने आप को क्या कर, सिद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज बोलेंगे हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार अपने आप को सिद्ध बनाओ। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार अपने आप को क्या बनाओ, सिद्ध बनाओ। हमें सिद्ध बनना है। वो सिद्ध नहीं जो बाबा चेले जब अन्य जाति में थे वो अपने आप को सिद्ध करते थे, सिद्धियां खींचते थे, वो सिद्धि नहीं। अपनी गलतियों को छोड़कर परमेश्वर के जैसा हमने बनना है। हालेलुया। अब अपने एक दूसरे से पूछे कि जो जो बातें हमने अभी बोली है परमेश्वर वाले जीवन के, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? पूछना अपने पड़ोसी से। अगर नहीं चल रहे तो उसको बोलो कि भाई अपने आप को चेंज कर, बहन अपने आप को चेंज कर। और मैं जानता हूं कि हर एक जन के अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी, कोई भी परफेक्ट नहीं। यहां तो मैं बोलूं कि मैं परफेक्ट हूं, नो, अभी बहुत सारी कमी है। हाँ, और लिखा है वचन में कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और मेरा परमेश्वर उन कमियों से निकलने के लिए हमें अपना अनुग्रह देगा। पवित्र आत्मा की सहायता हमें मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में चलना है और बढ़ना है। परमेश्वर के जैसा हमें बनना है। बस आज से अपने फोन पे, अपनी बुक पे, अपनी बाइबल पे, अपनी नोटबुक पे, अपने घरों में एक वचन लगाना हमेशा और उस पे चलना, कोशिश करना, चलने की प्रयास करना कि मुझे परमेश्वर जैसा बनना है, मुझे यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। आप जैसे इस बात का हर रोज अंगीकार करना अपने, सुबह को, शाम को, रात को सोने से पहले, जब सो के आप उठो तब भी मुझे किस जैसा बनना है। और आप अपने परिवार के हर मेंबर से पूछोगे आज के बाद, क्या तू यीशु जैसा है? क्या तू यीशु जैसी है? अब ये मत बोलना कि तू पाप कर रहा है, ये मत करना तू झगड़ रहा है। बस तुझको याद दिलाने के लिए यीशु जैसे चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना। जब आप उसको बोलोगे उसको अपनी लाइफ याद आएगी। उसको याद मत दिलाना तू झगड़ालू है, तू गुस्से करने वाला है, तू प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, नहीं। बस इतना बोलना, क्या तू प्रभु जैसा है? अगर वो है तो वो समझ जाएगा हाँ मैं कहां पे कमी है मेरे अंदर। हालेलुया। क्या बोलोगे अपने घर वालों से? क्या तू यीशु जैसा है? क्या उसके अनुसार चल रहा है? बस। और ऐसा जब आप कंटिन्यू महीना, 2 महीना, 3 महीने करोगे, आपकी लाइफ टोटल चेंज होगी यीशु मसीह के नाम से। मैं इसको लिख के दे दूंगा आपको। अगर आप यीशु जैसे बन गए ना, आपकी टोटल लाइफ चेंज है। फिर आपको कोई विरोधी नहीं होगा, कोई आपका शत्रु नहीं होगा। जो शत्रु आपका होगा आप उससे प्रेम करोगे, शत्रु कहां रहा है? फिर आपको दोस्त बन जाएगा वो। हालेलुया। आपका एक शत्रु है, आपका दुश्मन है, और आपको बार बार टारगेट कर रहा है वो को नीचे दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए। अगर आप उसको जाके हक करो और बोले यू आर ब्लेस्ड भाई, यू आर ब्लेस्ड सिस्टर, वो कहेगा ये क्या हो गया इसको? ठीक है, ये मैं तो उसको गिराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नीचा करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे बोले तू ब्लेस है भाई, तू ब्लेस है मेरी बहन। तो एक दिन वो अपने आप चेंज हो जाएगा और आपसे बोलेगी भाई मुझे क्षमा कर, मेरी बहन मुझे क्षमा कर, मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच रहा था। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही करते थे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसके चेलों में से एक जन उसको पकड़वाने वाला है। उसने उससे नफरत नहीं की, उसने उसको धमकाया नहीं।
पर यीशु मसीह ने उस चेले को बार बार ताड़ना नहीं दी, बातों बातों से उसको जख्मी नहीं किया। कई लोग क्या करते हैं, खंजर नहीं लेते मगर शब्दों से जख्मी कर देते हैं अपने, और ये सबसे बड़ा डेंजरस है। अच्छा है कि खंजर ले, खंजर मार दे, वो 1-2 दिन में, 4 दिन, हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मगर जब शब्दों के साथ मारते हो ना, वो शब्द सारी उम्र नहीं निकलते फिर। पर यीशु मसीह शब्दों के साथ दूसरे को ब्लेस करते थे, वो खंजर नहीं मारते। चेले को भी कहा, कहते मेरे आने तक अगर ये ठहरा रहे, मुझे इससे क्या काम। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे हम, लूका उसका 23 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय और 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल में से निकालें। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय 30 और 31 वचन में लिखा है, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पे गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। परमेश्वर आने वाले समय की इस वचन के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए। ये मत सोचो कि जो आज परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वो सेफ है, वो बच जाएंगे ना, वो एक परीक्षा में फंसेंगे। अगर उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो वो वेरी डेंजरस पोजीशन में आ जाएंगे। क्या लिखा है, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हम पर ढांप लो। जब परमेश्वर का आगमन होगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर उनको उठा ले जाएगा। बहुत से विश्वासी भी रह जाएंगे, और जो अब स्ताव है, जो अब मुश्किलें, इससे कई हजार गुना बढ़ेगी। फिर ये वचन पूरा होगा। वो मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु मिलेंगी नहीं उनको। फिर को पहाड़ों से बोलेंगे, पहाड़ मुझ पे गिर जा, हे टीलों मुझ पे गिर जाओ, मुझे ढांप लो। वो छुपने की जगह ढूंढेंगे, मगर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्यों ना उस समय से पहले हम अपने आप को जांच ले। अपने आप को हम परख लें, और आज से ही क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। किसी को मालूम नहीं है कि परमेश्वर आज आ जाए, शाम को आ जाए, रात को आ जाए, कल आ जाए, किसी को मालूम नहीं है कब आए। आज हम कमियां कर रहे हैं, आज हम गलतियां कर रहे हैं। सोचिए कि अगर परमेश्वर आ जाए, क्या हमें लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। फिर ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। 31 वचन क्या कहता है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। पर यीशु मसीह कैसे थे? हरे भरे थे, 9 के 9 फल उसके अंदर थे, 9 के 9 वरदान उनके अंदर थे। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, वो किसी नफरत नहीं करते थे। अगर कोई उसको मार रहा है तो उसको क्षमा करते थे। मतलब हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, फिर भी लोग उसको सता रहे थे, मार रहे थे। वचन क्या कहता है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। मतलब परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तू सूखा पेड़ है भाई, तू सूखी ढानी है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी क्या हो? टहनियां हो। फिर सूखे पेड़ है हम।
अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं तो हम सूखे पेड़ हैं। जब उसने हरे भरे के साथ इतना कुछ किया तो सूखे के साथ क्या होने वाला है फिर याद रखें। क्या हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है या नहीं है? मुझे तो लगता है कि हमें जांचने की जरूरत है। जो कमियां हैं उसको छोड़ने की हमें जरूरत है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? क्या हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है या नहीं? ऊंची आवाज में बोलेंगे। हाँ, कमियां हैं, हमें छोड़ने की जरूरत है या नहीं? क्या कमियों को साथ साथ लेके चलने की जरूरत है? सोचो कि परमेश्वर के साथ इतना कुछ हुआ, कहते जो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे, सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ न करेंगे भाई? परमेश्वर हमें सूखा पेड़ बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है वो। अगर हम इस परीक्षा में नहीं फंसना चाहते तो आज से ही वादा करो अपने आप से और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि वो परीक्षा के समय आपको निकाल ले। वादा करो कि परमेश्वर मैं आज से हरा बड़ा पेड़ बन, मैं सूखा ना बनूं, मैं फल लेके आऊं। हालेलुया। आज से वादा करते हो आप कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं सूखा नहीं, मैं हरा भरा रहूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 10 और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय 14 वचन को पढ़े। पढ़े पीछे उसी पढ़े, वचन को ध्यान से पढ़ना है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। पढ़े पढ़े आगे। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे बस। छीनता। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। जब मैं 3 गिनूं, आप सब ने अपनी बाइबल में ऊंची आवाज में मेरे साथ वचन को पढ़ना है। तैयार हो आप सब? 1, 2 और 3। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। जब इस वचन को मैंने पढ़ा और परमेश्वर ने वचन दिया, मैं कुछ मिनट के लिए अपने बारे में सोचने लगा कि क्या सचमुच मैं परमेश्वर की भेड़ हूं? परमेश्वर तो बोलता है कि मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। मैं अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। वचन बहुत सीरियस है, हमें देखना है अपने आप को। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी और हम अपनी जान को, अपने प्राण को छुपा रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जो कोई मुझसे ज्यादा, मुझे छोड़ किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से प्रेम रखता है, वो उसको गवा देगा, उसको खत्म कर देगा। छोटे से स्ताव के कारण, छोटी सी मुश्किल के कारण हम परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं। हालेलुया।
कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। परमेश्वर क्या है? एक चरवाहा है और वो बुरा नहीं है। क्या बोल रहा है वो? अच्छा चरवाहा हूं। और आज आप जब अपने घरों पे जाएंगे और इस बात को लिखना अपने, और हर रोज अपने ऊपर घोषणा करनी है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? एक अच्छा व्यक्ति हूं। ऊंची आवाजें बोले, क्या हो? अच्छा व्यक्ति हूं। भाइयों बोले, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। बहनें बोले, मैं एक अच्छी औरत हूं। मैं एक अच्छी औरत हालेलुया। जब आप हर रोज इस बात का अंगीकार करेंगे, जो बुरा है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो ऑटोमेटिक छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि हमने मुंह से अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पे यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। अब आप किसकी भेड़े हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। किसकी भेड़े हो आप? मैं बोलता हूं कि मेरे लोग मुझे छोड़ के चले गए। दूसरा बोलता है कि नहीं, वो मुझे छोड़ के चले गए। तीसरा बोलता है वो मेरी भेड़ मुझे छोड़ के चली, मेरी कलीसिया छोड़ के चली गई। चौथा बोलता है मेरी कलीसिया मुझे छोड़ के चली गई। पांचवा बोलता है मेरे लोग मुझे छोड़ के चले गए। मगर परमेश्वर तो हमें कुछ और बोल रहे हैं यहां पे। मेरी और दूसरे किसी और पास्टर की भेड़ें नहीं है, हमारी कलीसिया नहीं है। किसकी है? ऊंची आवाज में किसकी है? यीशु की है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती है। आज हर एक जन फाइट में चल रहा है, लड़ रहे हैं। कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ, बिलीवर के साथ, चेले के साथ, अन्य जातियों से बुरा हाल हुआ पड़ा है। पता नहीं आपको, शायद कलीसिया के लिए लड़ रहे हैं, कलीसिया को तोड़ रहे हैं। तू मेरे पास आ जा, तू वहां पे क्यों गया? भाई साहब, परमेश्वर प्रतिफल लेगा इस बात का। कहते कलीसिया तो मेरी है, चरवाहा तो मैं हूं। तुम क्यों झगड़ रहे हो भाई? तुम अपना मन क्यों उदास कर रहा है? तेरा क्या था? क्यों उदास आ रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? कहता है क्यों आपस में तुम फूट पा रहे हो? पास्टर की बुराई कर रहे हैं। और बाइबल तो कहते कि तुम सब मेरे अंग हो। बाइबल तो कहते धन्य है अगर भाई लोग आपस में मिलकर रहे। मगर यहां भाई का विरोधी हो चुका है, हुआ पड़ा है। मैं आपसे आज एक बात बोलना चाहता हूं, और हमेशा इस बात को बोलते हैं, कभी भी किसी पास्टर की बुराई मत करना। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहिए, किसी भी पास्टर की, आप जिस चर्च में जुड़े हो वो हो, पूरी दुनिया का कोई भी पास्टर हो, अपने मुंह से उसको कभी बुरा मत बोलना। अगर बोला है, क्षमा मांग लेना आज ही जाके फोन के द्वारा कि मुझसे आपके बारे में कुछ बोला गया तो मुझे माफ करना। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। वो क्षमा करे या ना करे, वो उनकी हेडिंग है। फिर आप क्षमा मांग लेना बस। और आज से इन वचनों के अनुसार चल के देखना, मैं कहता टोटल लाइफ चेंज होगी फिर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। आप पिता किसको जानता है? यीशु को। और यीशु किसके द्वारा बात करता है? अपने दास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। और वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड
होगा, एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझना। में कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं। बाइबल लिखे अगर किसी की 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर उस एक को बचाने जाता है। तो आज हमने प्रार्थना करनी है, ये परमेश्वर भटकी हुई भेड़ों के पास हम जाएं, जो इस भेड़शाला की तो नहीं है। हम उन भेड़ों के पास जाएं। परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है। कलीसिया, क्या आप परमेश्वर की जो भेड़े हैं उसको ले आने के लिए तैयार हो? बाइबल कहती है कि एक स्त्री है, उसका एक सिक्का गुम हो जाता है। जब सिक्का गुम हो जाता है वो उसको ढूंढती है, प्रयास करते नहीं मिलता, और उसकी अपनी एक पड़ोसन को बुलाती है, एक सहेली को बुलाती है कि बहन आ, मेरा सिक्का गुम हो गया है, मेरे साथ उसको ढूंढवा, और वो जब हम मिलेगा तो हम आनंद करेंगे। एक सिक्के की वैल्यू क्या है समझिए, एक भेड़ की वैल्यू क्या है समझिए। भेड़ कितनी की होगी? 1000 की, 2000 की, 5000 की। हाँ, सिक्के की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। कहते हो जब उसको मिला सिक्का, उस औरत ने आनंद किया, पार्टी की। तो सोचिए आज आपको और मुझे परमेश्वर ने ठहराया कि उसकी भटकी हुई भेड़ों के पास हम जाएं, जो इस भेड़शाला की, उसको उसकी भेड़शाला में लेके आए। तो हम आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किसी से बात करें कि तो सुसमाचार के लिए जाएगा? नहीं, आज नहीं पास्टर, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बिजी हूं। बहन आप तो चलेगी? नहीं नहीं, आज मैं बिजी हूं, कल चलेंगे। जब कल आज तक किसी की आई नहीं है। अगर परमेश्वर का आगमन कल हो जाए और आप ड्यूटी पे हो, क्या आप बोलोगे परमेश्वर से, प्रभु नहीं आज मैं बिजी हूं, तू कल मुझे लेने के लिए आना? नहीं, आज मुझे थोड़ा सा काम बॉस ने ज्यादा दे दिया है, मैं वो निबेड़ लूं फिर मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या बोलोगे? कभी नहीं। उस टाइम सब कुछ छोड़ दोगे और कहोगे नहीं नहीं प्रभु मैं तैयार हूं। शायद प्रभु आपको बोले भी ना कि तू मेरे साथ चला, आप देख के सारे काम छोड़ के प्रभु के पीछे हो लो, और प्रभु कहेगा मैं तुझे लेने नहीं आया, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। हालेलुया। तो आज से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। मैं तैयार हो चुका हूं, आत्मा में भी और शरीर में भी। मैंने पिछले बीते समय अपने आप को सेफर्ट किया, बहुत मैं अपने आप को सेफर्ट किया, ताकि उस मसीह को, ग्रेस को मैं रिसीव कर सकूं, उस अभिषेक को मैं रिसीव कर सकूं। और मैंने उस अभिषेक को, उस मसीह को रिसीव कर लिया ऑलरेडी, उस सामर्थ को मैंने रिसीव कर लिया है, और अब निकलने की जरूरत है। मैं तैयार हूं डोर टू डोर जाने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। परमेश्वर ने अपने चेलों को पहले इकट्ठा किया, पहले प्रार्थना की, उनको तैयार किया और 2-2 करके भेजा। क्या बोला? झोली मत लेके जाना, कोई बटुए मत लेके जाना, एक्स्ट्रा कुर्ते मत लेके जाना, एक्स्ट्रा जुतियां मत लेके जाना। हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ 2-2, 3-3 है, फिर किस चीज की वेट कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमें नहीं बोलता है कि तू उनकी भटकी भेड़ों के पास जाओ, उन कैदियों के पास जाओ, उन बंधुओं के पास जाओ, उन बीमारों के पास जाओ, उन नशा करने वाले के पास जाओ और परमेश्वर का वचन सुनाओ? क्या खाली पास्टर को बोलते हैं? नहीं, हम सब के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए से आपसे बात कर रहा है। आपने परमेश्वर की भेड़ों को लेके आना होगा उसकी भेड़शाला में। ये आपका और मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के पास जाना, परमेश्वर के, उनके लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से, और परमेश्वर के मनों को चेंज करेगा, उनके हृदय को चेंज करेगा। हालेलुया।
क्या आप तैयार हो? मैं फुल एंड फाइनल तैयार हूं। मैंने जितना बीते समय में अपने आप को सेफर्ट किया परमेश्वर की ग्रेस को इकट्ठा करने के लिए, और मैं आज ग्रेस आपके ऊपर रिलीज करूंगा, उस मसीह को रिलीज करूंगा। और आप जिसके पास जाओगे आज के बाद, उनके मन चेंज होंगे। बीमारों के पास जाओगे, तुम प्रार्थना करो, बीमार हील होंगे आज के बाद यीशु नासरी के नाम से। वो मसा आज मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करूंगा यीशु मसीह के नाम से। उस मसे को अपने पास इकट्ठे मत करके रखना कि नहीं जी मैं, जो मेरे लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया वो मेरे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, वो लोगों के लिए है। तुम्हारे लिए परमेश्वर जो तुम्हें कुछ चाहिए वो तुम्हें ऑटोमेटिक उस टाइम दे देगा। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों के लिए है। हालेलुया। जब मेरा एक कुर्ते से काम चल रहा है, एक डालने से काम चल रहा है, तो मैं 2-3 क्यों डालूं? तो मैं उसको दूं ना जिसके पास नहीं है। हालेलुया। सतारा वचन क्या कहता है? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हम क्या कहते? नहीं, उस नगर में तो बड़ा स्ताव है। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर प्रभु मुझसे इसलिए नहीं प्रेम करता कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इसलिए नहीं प्रेम करता कि मैं अच्छा प्रीचक हूं। परमेश्वर मुझे इसलिए प्रेम नहीं करता मैं सुबह आके टेंट लगाता हूं, मैं सब इंतजाम करता हूं। परमेश्वर मुझे इसलिए प्रेम नहीं करता मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना लेके आता हूं। कहता परमेश्वर मुझे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपने प्राण देता हूं। हालेलुया। हमें सोचने की जरूरत है आज के लिए। जब परमेश्वर हमें साबित कर रहा है, परमेश्वर अपने प्राण दे रहा है, हम अपने प्राणों को बचा रहे हैं। और वचन में तो लिखा है जो कुछ भी चीजें आप मुझसे ज्यादा उसे प्रेम करोगे, संभालोगे, उसको खो दोगे। कितने हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में आज जो मर रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, स्ताव में हैं। क्या वो परमेश्वर के बेटे नहीं है? क्या वो परमेश्वर की बेटे नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम परमेश्वर के उन बेड़ों को परमेश्वर के पास लेके आए? हो सकता है कि जो लोग गए उनकी कोई परेशानी उनको होगी, हो सकता है कि उनको दुष्ट ने भरमा दिया गया हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी लाइफ में, उनके जीवन में कोई ऐसी मुश्किल होगी, और आज वो किसी चर्च में नहीं जा रहे हैं, वो घर पे बैठे हैं। जब एक व्यक्ति चर्च में रह के सेफ नहीं, तो सोचे जो व्यक्ति घर पे बैठे हो कैसे सेफ है। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, शैतान ने उसको भरमाया और 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया। सोचे एक व्यक्ति जिसने चर्च छोड़ दिया और वो घर पे बैठा है, शैतान उसके साथ क्या कुछ ना करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है कि तुम निरंतर इकट्ठे हो, उस दिन इकट्ठे हो। एक पवित्र दिन ठहराया कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, और जो सुनो उसके अनुसार चले। बस कितने जो हर संडे मिस कर देते हैं, आज कोई बहाना, आज कोई नया बहाना। ये बहाने सारी उम्र चलेंगे। सोचो कि अगर संडे के दिन आप अपने घर पे बैठे और संडे के दिन परमेश्वर आ जाए और जो जितने लोग चर्च में हैं उनको उठा के ले जाए, प्रभु मैं तो तुझसे प्रेम करती, तो मैं तो बड़ी प्रार्थना करने वाली थी, मैं तो बड़ा बीज बोने वाली थी, मैं तो बहुत भलाई करने वाली थी,
मैंने तो अपने बिजनेस के द्वारा दूसरे की भलाई की है। कहते कि तूने मेरी आज्ञा तोड़ी है, मैंने तेरे लिए पवित्र दिन ठहराया था, तूने पवित्र दिन को क्यों नहीं पूरा किया? और वो छोड़ के चले गया परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया हमारे लिए। बाइबल कहती है कि एक औरत परमेश्वर के पास आई, उसने प्रभु यीशु मसीह के सिर पे इत्र उंडेला, पांव पे इत्र उंडेला, और चेला क्या बोलने लगा, इस इत्र को बेचकर कंगालों को दिया जाता, उनकी शुद्धि ली जाती थी। परमेश्वर ने उस चेले को डांटा, चुप रह, कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मगर जो इस औरत ने मेरे लिए किया है ये सर्वदा याद किया जाएगा। हालेलुया। ये कंगालपन, ये बीमारियां, ये रुकावटें हमेशा लाइफ में आएगी, मगर परमेश्वर हमसे निकालेगा अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे। आज कितनों ने वचन को मिस कर दिया। अब ये एक ही वचन नेक्स्ट संडे प्रीच नहीं किया जाएगा। जो आज आप आए हो, आप लेके जा रहे हो। जो मसा आज रिलीज किया जाएगा, आप उस लेकर जाओगे, जो रह गए वो रह गए। ऐसे ही प्रभु के आगमन में भी होगा। जो तैयार पाए जाएंगे परमेश्वर को ले जाएगा। हालेलुया। उठाए अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। उठाए अपने हाथों को, अपनी जगहों पे खड़े हो जाए सभी जन।